एवरीवन, मनमोहना टैरोट विद अनिंदिता में आपका बहुत 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 स्वागत है। तो चलिए आज देख लेते हैं, ये लार्ज वीडियो है। सॉरी मैं आज मॉर्निंग में वीडियो नहीं डाल पाई थी क्योंकि मेरी मम्मी की हेल्थ ख़राब थी, तो मैं उन्हें डॉक्टर के यहाँ लेके गई थी। फ़िलहाल उनकी बीपी थोड़ी ज़्यादा हो रही थी, फ़िलहाल वो अभी स्टेबल है। इसीलिए मैं मॉर्निंग में रीडिंग नहीं लेके आ पाई हूँ। उसके लिए मैं पहले ही सॉरी कहती हूँ, माफ़ी मांग लेती हूँ। तो चले अब हम एक लार्ज वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपका जो एक्स है, जो लोग ब्रेकअप सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, जिनका ब्रेकअप हो गया है, नो कांटेक्ट में है, जिन्होंने मूव ऑन कर लिया है अपने रिलेशन से, वो लोग, उनके जो एक्स हैं, तो वो आपके बारे में अभी आफ्टर ब्रेकअप क्या सोचते हैं और आगे चलकर उनका एक्शन क्या होने वाला है। ठीक है, हम लोग पहले एक मैं बात बता दूं कि सब क्वेश्चन करेंगे कि ब्रेकअप हो गया है तो एक्शन किस बात का, लेकिन हम जैसे सोचते हैं कि हाँ ब्रेकअप होने के बाद कोई एक्शन नहीं हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। वो इंसान क्या फ़ील कर रहा है, क्या कहना चाहते हैं, नहीं कह पा रहा है, ये सब कुछ भी मैटर करता है। तो चलिए यही देख लेते हैं कि फ़िलहाल आपके एक्स आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और एट द सेम टाइम उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो आज मैं देखूंगी मेजर अरकाना से आपके पार्टनर, एक्स पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो आप अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, उनका नाम 3 बार ले लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी आपसे रेजोनेट करता है इस रीडिंग में, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना ही आप दीजिए। तो जो भी रेजोनेट करता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के एक्स पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या है उनको लेकर। द फूल, ओके, द फूल से रीडिंग शुरू हुई है। द सन, ये पहले भी फ्लिप हुआ था, जब मैं शफल शुरू कर रही थी तब भी फ्लिप हुआ था। आई होप आपने कार्ड्स देखे हैं। आपके पार्टनर तो आफ्टर ब्रेकअप बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं आपको लेकर। ओके, क्यों नहीं, क्योंकि वो वापस आना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन है उसको बैलेंस करना चाहते हैं, नया शुरुआत करना चाहते हैं, और वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है अब आपको लेकर। ठीक है, आपको लेकर उन्होंने ब्रेकअप तो कर लिया था, आपसे मूव ऑन तो कर गए थे, या फिर आपने मूव ऑन कर लिया था, लेकिन फिर भी आपका जो एक्स है वो नया शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, और इस चीज़ को लेकर वो बहुत ही असर्टिव है, बहुत पॉजिटिव है। वो भगवान से प्रे भी कर रहे हैं कि ये कंप्लीट हो जाए, और अगर आप मान जाते तो वो आपको शादी का प्रपोजल देना चाहते हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। आपके पार्टनर तो बहुत ज़्यादा असर्टिव है, बहुत ही ज़्यादा असर्टिव है। वो वापस आना चाहते हैं और सॉलिड कमिटमेंट के साथ वापस आना चाहते हैं, आपको शादी का कमिटमेंट देना चाहते हैं भाई। जजमेंट, उन्होंने ये डिसीजन ले लिया है। मैं कार्ड्स को ना ऐसे ही रखती हूँ। ओके, उन्होंने जजमेंट, उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि वो शादी करेंगे तो आप ही से करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। ओके, देखिए द टावर, स्ट्रेंथ के नीचे तो ब्रेकअप सिचुएशन तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में हुआ था, लेकिन फिलहाल आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत 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 पॉजिटिव सोच रहे हैं। फूल, द सन, हेरोफेंट, द जजमेंट,
एंड द स्ट्रेंथ। सो आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं और वो एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि आप उन्हें माफ़ कर देंगे और उनको अपना लेंगे। सो ये तो आप पर डिपेंड करता है कि लेकिन मैं ज़रूर ये कहूँगी कि पास्ट में जो भी कुछ हुआ है, उस चीज़ से मूव ऑन कर जाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको लगता है कि अ, आपको आपके पार्टनर के साथ आगे बढ़ना है या फिर आप भी चाहते हैं कि रिश्ता फिर से जुड़ जाए, तो उससे पहले आपका खुद का बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। और ये बैलेंस कैसे क्रिएट होगा? अगर मैं कहूँ, ये बैलेंस कैसे क्रिएट होगा? ये बैलेंस क्रिएट होगा जब आप सेल्फ लव करेंगे, अपनी ग्रोथ पे फोकस करेंगे, अपने हेल्थ पे फोकस करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, या तो फिर किसी तरह का लाइक कैरेटे हो गया, या तो फिर योगा हो गया, या तो फिर जिम जाना हो गया। अपने आप पर फोकस करेंगे, अपना स्ट्रेंथ, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, स्पिरिचुअली हो, हर एक एस्पेक्ट पे आपको स्ट्रांग होना है। ठीक है, आपके पार्टनर स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं आपके पास आने के लिए, तो आपको भी तो अपना जो वेट है उसको बढ़ाना है। आपको भी तो अपनी क्या कहूँ, हल्का नहीं होना है, आपको भी भारी होना है, पावरफुल होना है। और हम सब पावरफुल होते हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है उस पावर को यूज़ कैसे करें, उस पावर को यूटिलाइज़ कैसे करें। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ अपने चक्रास पे मतलब फ़ोकस करें, अपने आप को बैलेंस करें, योगा, मेडिटेशन, जिम जाना, ये सब कुछ आप करें, सेल्फ ग्रोथ करें। आप जैसे सेल्फ ग्रोथ करेंगे ना, तो आप अपने एक्स को क्या होता है, एनर्जी भेजना बंद कर देते हैं। तो जैसे आप एनर्जी भेजना बंद करेंगे, तो उस एनर्जी की तो आपके पार्टनर की नीड होगी ना, कि अरे मतलब वो तो फिर एनर्जी उनको नहीं मिलेगा तो वो बौखला जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो आपके पास वापस आ जाएंगे। और यही हो रहा है, आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो। मुझे दिख रहा है कि मेरे जो व्यूअर्स है वो अपने पार्टनर से फोकस हटा के अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, और इसी वजह से ना आपके पार्टनर बौखला गए हैं और अब उनको एनर्जी सेंड करना बंद कर दिए हैं, तो वो अब आपके पास वापस आना चाहते हैं। तो ये तो कर्मा है और ये होता ही है, ऐसे ही यूनिवर्स काम करते हैं। तो आप ना अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें। और दूसरी बात मैं आपको ये भी कहूँगी कि सेल्फ रेस्पेक्ट के ऊपर जाकर कुछ भी मत सोचिए, क्योंकि सेल्फ रेस्पेक्ट वो एक ऐसी चीज़ है, अगर आप खुद को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कोई आपका रेस्पेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अपने आप को उस जगह पे ले जाइए ताकि दूसरे आपको इंसल्ट करने की हिम्मत ना रखे। ओके, 10 बार सोचे कि इस बंदी को या फिर बंदे को अगर मैं बात करूँ तो ऐसी कौन सी बात, मतलब मैं जो भी चाहे मनगढ़ंत बोल नहीं सकता या फिर सकती। बात करने से पहले उनको सोचना पड़े, अगर मैं ये कहूँगी तो कहीं गलत तो नहीं होगा या फिर कुछ उल्टा तो नहीं हो जाएगा इसका इफ़ेक्ट। ठीक है, तो सोचना पड़े। तो जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे ना, सो ऑटोमेटिकली आप अपना वैल्यू बढ़ाने लगोगे, मतलब आपका वैल्यू बढ़ेगा, तभी ये चीज़ होगा। तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपका वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो आप ना एक्सपैंड करोगे, जैसे जैसे आप सेल्फ ग्रोथ करोगे आप एक्सपैंड करोगे। और यूनिवर्स यही चाहता है, यूनिवर्स सबके लिए यही चाहता है कि हर एक इंसान अपना सेल्फ ग्रोथ करे। ठीक है, तो आपके पार्टनर भी आपके पास वापस आने के लिए स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, और आप अपने आप को ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो सेल्फ ग्रोथ की तरफ, अपने आप को वैल्यूएबल बनाने के लिए, अपने आपका जो पावर है उसको एक्सपैंड करने के लिए। तो मैं यही कहूँगी, इस चीज़ पर फोकस कीजिए। बाकी सब कुछ जो भी मिंट फॉर यू बोलते हैं ना, एनीथिंग मिंट फॉर अस विल कम टू अस इन द डिवाइन टाइम, सो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल। चले देख लेते हैं आपके पार्टनर एक्शन क्या लेंगे। ओके, मैं बता दूँ, मैं एक्शन टैरो से देख रही हूँ।
लीजिए, एक्शन का कार्ड आ गया है। आपके पार्टनर स्टैंड लेना चाहते हैं और वो ऑलरेडी हार्डवर्क करना चालू कर दिए हैं आपके पार्टनर ने। ओके, आपके बिना उनको सब कुछ अधूरा लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सब कुछ होते हुए भी वो सब हर चीज़ से, आप देखिए यहाँ पे इतने सारे कप्स हैं, लेकिन फिर भी वो मूव ऑन करता हुआ था। वो इतना ज़्यादा अपसेट हो गया है ना, आप जैसे ही मूव ऑन कर गए हैं, तो उनके लिए ये सब भरा हुआ कप है, लेकिन फिर भी उनको लग रहा है सब खाली है। यही तो चाहिए, यही तो होना चाहिए। आप देखिए, मैंने कहा ना, आप हाई वैल्यूड वुमेन बन रहे हो, आप सेल्फ ग्रोथ कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, तो आपके पार्टनर के नज़र में ना आप बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे हो, आप हाई वैल्यूड हो। तो अब उनको ये क्रेविंग हो रही है कि अरे बाप रे, इसने तो अपना वैल्यू बढ़ा लिया है, अरे बाप रे, इसने तो मिरेकल कर दिया है। 1111 ऑन द काउंटर, प्लीज़ इस वीडियो को क्लेम करें। कमेंट बॉक्स में 1111 ज़रूर लिखिए, ज़रूर लिखिए। तो आप अपना ग्रोथ कर रहे हो और ये दुनिया को दिख रहा है कि आप ग्लो कर रहे हो, आप खुद को एक्सपैंड कर रहे हो, आप अपने आप में चमक रहे हो। तो ये आपके पार्टनर को भी दिख रहा है, तो अब वो वापस आना चाहते हैं। लेकिन इट्स अप टू यू, क्योंकि आपका प्रीवियस जो सिचुएशन क्रिएट हुआ था, अगर वो, मैं यही कहूँगी, अगर आपका सेल्फ रेस्पेक्ट पे आता है तो डेफिनेटली आपको मूव ऑन करना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप रिश्ता बचाना चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि रिश्ता मेरा बच जाए, फिर भी एक बाउंड्री क्रिएट कीजिए, ताकि आपको इंसल्ट करने से पहले या तो फिर आपके साथ कुछ बुरा करने से पहले लोग 10 बार सोचे कि मैं किस इंसान के साथ पंगा लेने जा रहा हूँ या फिर जा रही हूँ। ठीक है, तो सेल्फ लव में, सेल्फ ग्रोथ में, अपने आप को इस्टेब्लिश करने में मतलब जुट जाइए। और ये जो चीज़ है ना, अपनी जो बाउंड्री क्रिएट करनी है ना, इस बाउंड्री क्रिएट करने से ना बहुत सारे समस्याओं का हल हो जाता है। इंसान को पता होता है कि हम ये काम इस बंदे से या फिर बंदी से नहीं करवा सकते, तो वो अप्रोच भी नहीं करेगा, तो वो लिमिट क्रॉस नहीं करता। ठीक है, तो यही मैं कहूँगी कि अपना एक बाउंड्री सेट कीजिए। ओके, और क्या है? विश फुलफिलमेंट, आप उनकी विश हो। वाओ, अब जाके समझ आ रहा है ब्रेकअप के बाद। सर ऐसा ही होता है, जब चीज़ें हमारे पास होता है ना, तब हम उसकी कदर नहीं करते, लेकिन जब वो हाथ से निकल जाता है, चीज़ें खराब हो जाती है, तब हम लोगों को समझ आती है, अरे बाप रे, ये तो हमने क्या खो दिया। बंगाली में एक कहावत है, दांत थकते दांते मर्मो बुझे ना। तो जब तक आपका दांत है, तब आप ब्रश नहीं करते, अच्छे से क्लीन नहीं करते, कैविटीज़ हो जाती है, और फिर जब दांत निकल जाता है, आप खाना नहीं खा पाते, तब जाके अकल आती है, अरे बाप रे, दांत था तो मेरा, इसको टेक केयर करना ज़रूरी था। तो वही चीज़ रिलेशनशिप में भी होता है, हर एक चीज़ में होता है। जब इंसान को वो चीज़ मिल जाती है ना, कोई चीज़ उसको वो चाहते हैं और मिल जाते हैं, फिर उसकी कदर नहीं रहती, उसकी वैल्यू नहीं रहती। तो इंसान वही कर रहा है। अब जाके आप उनकी विश हो गए हो, आप सोच पा रहे हो कि आपने अपने आप को इतना ज़्यादा लव दिया है, रिस्पेक्ट दिया है, आपने अपने आपको, आपका पावर जो है इतना ज़्यादा एक्सपैंड किया है। तो अब आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कभी कभार कि शायद मैं उस तक पहुंच नहीं पाऊंगा, और उनको ये भी लगता है, मतलब आप आसमान में हो, वो पाताल में है, आप आसमान में हो, वो पाताल में बैठे हैं, तो छूना मुश्किल है। आप चांद हो, ज़मीन में रहकर आपको छूना मुश्किल है, इसीलिए वो स्ट्रेंथ भी गैदर कर रहे थे। मैंने करंट फिल्म में दिखाया आपको कि वो स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं आपको तक पहुंचने का, क्योंकि आप उनकी विश हो, और वो एट एनी कॉस्ट वो ये विश फुलफिल करके ही छोड़ेंगे। अच्छा, ये कार्ड आना चाहता था, ओके, जस्टिस, वो जस्टिस करना चाहते थे। जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हुआ था, मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत क्रूअल्टी किया होगा आपके साथ, या तो फिर
बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया होगा, आपको वैल्यू नहीं की होगी, जो भी इनजस्टिस उन्होंने आपके साथ किया है, अब जाकर उनको रियलाइज़ हो रहा है, उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने बहुत गलत किया है, तो अब वो जस्टिस करना चाहते हैं। और ये जो चीज़ हो रही है, ये ऐसे ही खामोखा नहीं हो रही है। बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून, ये उनका कर्मा है जो उनको मतलब इस सिचुएशन में लाके खड़ा कर रहे हैं। उनको कार्मिक मतलब उनके कर्मा मिल चुका है या फिर मिल रहा है, और इसी वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो अपना कर्मा सुधारेंगे, आपके साथ जस्टिस करेंगे, आपको मतलब हर तरह से वो प्रोटेक्ट करेंगे। और भगवान से इन सब चीज़ों के लिए वो माफ़ी भी मांग रहे हैं। ब्यूटीफुल रीडिंग। उनको ना भगवान गाइड कर रहे हैं, मतलब डिवाइन उनको गाइड कर रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है। तो अगर भगवान इस सिचुएशन को टैकल कर रहे हैं तो होपफुली आप दोनों में मैं क्या कहूँ रीयूनियन पॉसिबल है। तो मैं एक बार और देख लेना चाहूँगी, क्या रीयूनियन, ओके मेजर अरकाना से देखते हैं, क्या रीयूनियन पॉसिबल है? क्या रीयूनियन पॉसिबल है एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए? क्या रीयूनियन पॉसिबल है? द मून एंड द स्टार, ब्यूटीफुल। सो मैं यही कहूँगी कि रीयूनियन पॉसिबल है, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे। ओके तो ये रीयूनियन आप होप रखिए कि रीयूनियन हो जाएगा, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे। अभी सिचुएशन थोड़ा इम्बैलेंस है, जैसे ये सिचुएशन बैलेंस्ड हो जाएगा, तो क्योंकि बैलेंस का कार्ड पहले ही आया था, द हर्मिट, तो मैंने पहले ही कहा था कि आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो जैसे ही ये बैलेंस क्रिएट होगा तो रीयूनियन पॉसिबल है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिए, कमेंट में 1111 ज़रूर लिखिए, क्योंकि जब मैं ये रीडिंग कर रही थी तब 1111 का वाइब आ रहा था। सो ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर मेरे चैनल्स मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मुझे मोटिवेट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे रीडिंग्स लेके आऊँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।